आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 11 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, लेसन नंबर 10 आपका हो गया कल। तो उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अभी तक साथ साथ कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं, जरा हैंड रेज करें। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। अपने इर्द गिर्द वालों को भी जगा लिया करें, जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। आज तो खैर हमारे अपने उसामा साहब अब 3 मिनट लेट आ रहे हैं। तो वैसे तो इन्होंने बाकियों को जगाना होता है, इनकी जिम्मेदारी है। तो वो पूछेंगे इंशाल्लाह इनसे। तो बाकी हसन साहब कल नहीं थे, आज भी नजर नहीं आ रहे। फारूक साहब भी शायद नहीं अभी। तो एक दूसरे का ख्याल रखा करें, ये हमारे साथ होमवर्क में से भी एक है कि आपने एक दूसरे को पूछते रहना है। जैसे बाकी चीज़ों में पूछते रहते हैं ना, तो आपको याद होगा एफएससी के पेपर्स, अपने मैट्रिक के पेपर्स, कैसे कॉल करके एक दूसरे को पूछते थे, हाँ भी कितने चैप्टर कर लिए हैं, कितनी तैयारी हो गई है। तो देखें दुनिया की चीज़ों के लिए हम कितनी जो है वो परवाह करते हैं। हालांकि दूसरे की परवाह नहीं होती थी उसमें। तो उसमें तो बस यही होता था कि कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया। तो इसी तरह दीन के मामले में भी हमने जो है ना मुसाबकत के जज्बे को जो है वो अपने साथ जरूर रखना है। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु देखे ना, अब वो मुकाबला ही रहता था आपस में। तो हर बार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हार जाते थे। तो वो फिर कहते थे कि यकीनन आपका दर्जा जो है वो बहुत मेरे से आगे है, तो आपको नहीं मैं पकड़ सकता। तो इसी तरीका से जो है ना हमारा भी आपस में जो है वो एक दूसरे से लर्निंग के हवाले से मुकाबला रहना चाहिए। तो चलें कुछ सवाल देख लेते हैं जी। अज़्ज़ालीन, ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा हमने? सूरह फातिहा सर। सूरह अल फातिहा में जी। अज़्ज़ालीन क्या मतलब? जिन पर गजब हुआ। भटके भटके हुए। इन प्रकार ठीक है, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो ज़ालिन होते कौन से हैं वैसे? सर जो जानते हुए भी ना अमल करें सर। जी हाँ। सर और जो ना जानते हैं ना ही जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और मगदूब कौन होते हैं? सर जानते हुए भी ना जानने ना करने वाले मगजूब होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया। तो ठीक हो गया जी। अच्छा, को बताएगा ये वाहिद है या जमा है? सर जमा है सर। इस इसम है या हर्फ है या फेल है? सर इसम है। इसम है, वेरी गुड। तो देखे ना, निशानियों से पता चल जाता है। अल फलाह, जैसे हमारा ये अल फलाह मस्जिद ट्रस्ट के अंदर जो है ये काम हो रहा है। हय्या अल फलाह में का, भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। कामयाबी। कामयाबी, इसी में भी अलिफ लाम लगा हुआ है, इसम है। आती ना, इसका इशारा क्या हो सकता है? सर फोर फिंगर्स अपनी तरफ हाँ हम अपनी तरफ, आती ना। हमारा। ठीक है। तो दे हमें, रब्बना आतीना में कल हमने पढ़ा था। तो आज का लेसन बड़ा जबरदस्त है। आज के लेसन में हम अब, आप माशाल्लाह अब अपने इस कोर्स में इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हम पूरी पूरी सूरत भी करेंगे ना तो वो आपको समझ आएगी। लेकिन शुरू में आपको याद होगा जब हमने सूरह अल फातिहा स्टार्ट की थी, तो हमने उसको भी 3-4 किस्तों में किया था। एक आयत, कभी 2 आयत। ठीक है, तो आसान आसान, आराम आराम से, ताकि आप लोग घबराएं नहीं। लेकिन अब आपको पता है कि अब आपको अरबी अब ऐसे लगती है जैसे अब नॉर्मली हमें इंग्लिश लगती होती है, क्योंकि हमने तो इंग्लिश पे तो बड़ा टाइम गुजारा है। तो सबने ही गुजारा है। तो अब अरबी के इन लेसन्स में, कुरान के इन लेसन्स में अब 11 लेसन, 10 लेसन के बाद ही आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको अरेबिक की कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप बआसानी उसको कर लेते हैं। तो अब आज से आगे ऑनवर्ड्स पूरी पूरी सूरत जो है वो एक एक लेसन में हो जाया करेगी, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा हो तो आपको पहले खुद ही पता होगा। तो आज वो पहली सूरत है, और वो भी छोटी सी सूरत है, सूरह अल इखलास। इसको हम करेंगे कुरान पार्ट में। और ग्रामर पार्ट में भी आज बड़ा जबरदस्त है कि हमारा जो फेल माजी है ना वो आज कंप्लीट हो जाएगा।
यानी जो इस कोर्स में हमने पढ़ना है पहले माजी, वो कंप्लीट हो जाएगा और इतना ही है। तो ये आगे जो है उसका ग्रुप नंबर 3 और 4 हम करेंगे। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और नुकात तालीम और शौक की भी एक बात हर लेसन में आती है। तो आज के लेसन में 16 न्यू वर्ड्स आएंगे जो कि कुरान मजीद में 2000 दफ़ा तकरीबन आए हैं, 2000 टाइम्स आए हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि हम थोड़े से वर्ड सीखते हैं और इनडायरेक्टली हम बहुत सारे सीख जाते हैं। तो देखें हम 30,000 को क्रॉस कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन के बाद कर लेंगे। 131 अल्फाज आप तो टोटल कर चुके होंगे। तो हमारा जो टारगेट है 40,000 को क्रॉस करना, वो करीब होता जा रहा है अब। और आगे इंशाल्लाह हम इस सफ़र को जारी रखेंगे ताकि हमारा जो सीखने का जो अमल है वो बरकरार रहे। और फिर आगे आपको मज़ीद मज़ा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब चीज़ कोई आती हो ना, जैसे कोई ड्रामा सीरियल या कोई मूवी जैसे आप देखते हैं, तो उसकी आधी स्टोरी जब आपको पता चल जाती है ना, तो आप कहते हैं नहीं यार, मैंने अब जरा बाकी भी देख लूँ, अब इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। तो ये तजस्सुस जो है वो अब इंशाल्लाह आपके अंदर पैदा होगा, जो आगे सफ़र जारी रखने में आपकी मदद करेगा। और आपने शैतान को अब करीब नहीं आने देना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने पढ़ते रहना है। इसको आपने ज़्यादा अपने जिक्र में जो है वो शामिल करना है। किसी वसवसे में आपने नहीं आना, ना इसको आने देना है। तो आप देखें ना, पहले इसने हमें जीरो पे ही खड़ा किया हुआ था। तो अपनी अपनी उम्रें देख लें, कितना अरसा हो गया है। हम उधर ही खड़े थे और हम यही सोचते रहे कि जनाब ये बड़ा मुश्किल है और ये उलमा का काम है और ये पता नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं दाखला लेना पड़ेगा। तो देखें थोड़ी सी एक एफर्ट से आपने कितना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। 30,000 से ज्यादा वर्ड आप सीख चुके होंगे इंशाल्लाह आज के लेसन के बाद। ये 7 होमवर्क्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसको हम इंशाल्लाह एंड में आपको रिवाइज करवाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जी सूरह अल इखलास का तारुफ। तो तारुफ में जो बेसिक चीज़ है कि ये इब्तदाई जो है वो मक्की सूरत है और बहुत छोटी है मगर बड़ी अहम है और बड़ी जामे है। इसमें जो पैगाम है वो अकीदे के हवाले से है। और अकीदा आपको पता है कितना ज़रूरी है कि जिसका अकीदा ही गलत हो तो वो तो बिल्कुल ख़त्म है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलना। तो इससे एक तो अकीदा दुरुस्त होता है। तो नमाज में हमें सिर्फ इसको इस नीयत से नहीं पढ़ना चाहिए कि छोटी सूरत है, इसकी अहमियत का भी हमें पता होना चाहिए। तो अहमियत के हवाले से चंद एक बातें जो है वो आपको बताई जाएंगी अभी। कि ये नाम ही जैसे इखलास है कि जैसे किसी चीज़ को खालिस कर दे, तो किसको खालिस करेगी, हमारे अकीदे को। तो यानी जो कोई इसको समझ के पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा, उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। और लोगों के सवाल, जो लोगों ने सवाल किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, उन्होंने उनसे क्वेश्चनिंग की कि आप हमें बताएं कि जी हम तो ये बुतों की इबादत करते हैं, देखें जी हमारे तो इस तरह के माबूद हैं और ये वो। तो जो वो काम करते थे, तो उन्होंने क्वेश्चनिंग आगे से की कि हम तो इन लोगों की इबादत करते हैं, तो आप किसकी रब की इबादत करते हैं, जरा आप भी अपने रब की थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं ना हमें। तो आपका रब कैसा है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, वो क्या कर सकता है। तो उस पे जो है ये सूरत जो है वो फिर नाजिल हुई थी। तो इसमें फिर वो एक पूरे का पूरा जामे जवाब था कि जो अल्लाह ताला क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने अपना एक इंट्रोडक्शन जो है मुख्तसर और जामे जो है वो इस सूरत के अंदर बताया। और कुछ इसकी अहमियत के हवाले से कि ये जो है ना कुरान की 1/3 के बराबर है। ये एक सूरत कितनी छोटी सी है। तो इसके बारे में हदीस है कि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है। तो सहाबा कराम देखे ना कितनी जबरदस्त साथ ही सवाल करते थे कि वो कहने लगे कि कुरान का तीसरा हिस्सा कैसे पढ़ें, ये तो बड़ा मुश्किल है, एक रात में कैसे पढ़ा जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फिर फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये जो सूरत है ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो देखें कि आप यानी एक दफा इसको पढ़ते हैं तो समझें आपने 10 सपारे पढ़ लिए। 10 सपारे जो है ना वो 1/3 कुरान बनता है। तो फिर साहबा ने आगे से ये भी पूछा था कि अच्छा तो फिर अगर इसका मतलब है 3 दफा पढ़ लें तो इसका मतलब है कि फिर पूरे कुरान के बराबर हो। उनका जी हाँ जी ठीक है। तो अगर कोई इतनी दफा पढ़ ले तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो अपनी अपनी हिम्मत है कि कौन कितना पढ़ लेता है, तो अपने अपनी तौफीक की बात है। आप 10-10 का भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो जितनी दफा पढ़ेंगे, 3-3 का सेट बनाएंगे, उतनी दफा कुरान मजीद जितना जो है वो सवाब जो है वो मिल जाता है। तो इसका एक बड़ा फनी सा वाकया भी है कि वो हमारे यहाँ तो ये है ना एक
कि जो कुरान पढ़वाने के लिए जो मदरसे जो से जो है वो नॉर्मली बच्चे जो है घर ले आए जाते हैं कि जी आप जो है वो जरा कुरान पढ़ दें। तो वो एक जो पढ़ने वाला था उसने ये किस्सा खुद ही सुनाया कि हम जाते साथ तो पहले ये पूछते हैं कि जी प्रोटोकॉल में आज क्या मिलेगा। तो खाने के मेन्यू के हिसाब से जो है ना वो हम फिर फैसला करते हैं सारे मिलके कि ਅਸੀਂ पूरा पढ़ना है या ਅਸੀਂ फिर कुल वल्लाह आदि पढ़ते रहना है। तो फिर हम छोटा कुरान मजीद पढ़ते हैं या फिर पूरा पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो बहरहाल आगे चलते हैं हम। नकात, ये इस सूरत को आखिरी दो सूरतों के साथ हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुन्नत पे हमें भी अमल करना चाहिए। तो आखिरी दो सूरतें कौन कौन सी हैं? सूरह फलक और सूरह नास। जी जबरदस्त। तो इसका यहाँ पे मतलब यह है कि सूरह अल इखलास आपने पढ़नी है, उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास पढ़नी है। तो ये 3 सूरतों का सेट जो है ये आपने बनाना होता है। हर नमाज के बाद इसको एक एक दफा तो लाजमी पढ़ना होता है, और मगरिब और फजर के बाद जो है ना वो आपने कम से कम 3 3 दफा पढ़ना होता है। तो ये सुन्नत है। तो हमें इस पे अमल करना चाहिए। फिर कौन कौन अमल करेगा अब इस पे आज के बाद? जरा हैंड रेज कर लें। जी माशाल्लाह। तो सारे ही हैं। तो हमें इस पे अमल करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कितना टाइम लगता है? बहुत थोड़ा। तो इससे हमारी प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है, मुख्तलिफ वसवास से और मुख्तलिफ मुसीबतों से। तो इंशाल्लाह आगे जो आखिरी दो सूरतें हैं वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स का हिस्सा हैं, तो आगे आएंगी इंशाल्लाह। तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, मबूद कैसा होना चाहिए, उसका बेहतरीन जवाब जो है ना वो ये था, क्योंकि उन्होंने ये सवाल किया था। तो जी आपसे सवाल। पर डी। डी सूरह अल इखलास। तौहीद का तसव्वुर जो है ना वो इस सूरत के अंदर पेश होता है। तो वो ये सूरत है। तो चलें अब हम पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं। तो आप भी तिलावत सुने, और जो वर्ड्स आपको पहले से आते हैं या आपने इस कोर्स में पहले से पढ़े हैं उसका खुद से तर्जमा आपने साथ साथ जो है ना वो बनाने की कोशिश करनी है। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहद। जी जनाब। तो इसको हम जरा खुद से ही पहले इधर से ही देखते हैं ना, आगे तो फिर लिखा आ जाता है, फिर हमें खुद से समझ नहीं आती। तो जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी कितने टुकड़े पड़े थे हमने? सर दो। बा दो और पड़े थे। जबरदस्त। बी और इसम, ठीक है, यानी नाम से। अल्लाह अल्लाह अर्रहमान। जी अर्रहमान का क्या मतलब हुआ? बहुत मेहरबान। शिद्दत से मेहरबान, ठीक है, शिद्दत भी उसमें जरूरी है। तो अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। मुसलसल रहम करने वाला, ठीक हो गया। कुल जो है वो इसका मतलब होता है कह दीजिए। हुआ, हुआ आपने कहीं पढ़ा हो? सर वो हाँ इसका राइट इशारा भी है, साइड वन फिंगर। ठीक है वो। वो अल्लाह यानी वो अल्लाह, वो अल्लाह है। ये पे भी देखे ना पेश है, यानी उसके बारे में ही बात हो रही है। तो वो अल्लाह है। आहद, आहद अभी हम देखेंगे। अल्लाह यानी अल्लाह। समद, समद भी अभी हम देखेंगे। लम, लम मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सर नहीं। नहीं, यानी प्रीवियस के मायने में आता है, ठीक है। यलिद भी अभी हम देखेंगे। वाव मतलब और, लम ये फिर वही नहीं में आ जाएगा, मतलब यूलद भी अभी हम देख लेते हैं। फिर वो वलम आ गया। यकुन आ गया, यकुन को भी हम देखेंगे। लाहू ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके लिए। उसके लिए, उस वेरी गुड। कुफुवन, कुफुवन तराजू को कहते हैं। और आहद, देखें आहद पहले भी आया कुल हुवल्लाहु अहद, और एंड में फिर आ गया आहद। तो ये 2 दफा आहद आया है, इसका 2 दफा मुख्तलिफ मीनिंग होता है। वो क्या होता है वो भी हम आगे चलते हैं फिर देखते हैं। जी कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कहते हैं कह दीजिए, हुआ मतलब वो, अल्लाह अल्लाह, कि कह दीजिए वो अल्लाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इनको आगे से अब ये जवाब दें, ये जो पूछ रहे हैं कि अल्लाह कौन है जरा हमें बताएं। आप जिस अल्लाह की जो बात कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो उस मबूद की थोड़ी डेफिनेशन तो जरा हमें बताएं। तो वो फिर आगे से ये सूरह नाजिल हुई, और फिर कहा गया कि आप जरा इन्हें ये बताएं, कुल हुवल्लाहु अहद, कि कह दीजिए हुआ मतलब वो, कि वो अल्लाह जिसका तुम पूछ रहे हो, हुवल्लाहु अहद, अहद एक है, कि वो अल्लाह एक है। अब ये वाला जो अहद है ना,
ये जिस तरह हमें पता ही है, वाहिद, वाहिद का मतलब होता है एक, ठीक है। और वाहिद और अहद जो है ना वो मुख्तलिफ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जैसे आप किसी दर्जी के पास जाएं, ठीक है, और एक स्पेशल अपना कोई कोट या वेस्ट कोट या कोई कमीज वगैरह आप सिलवाएं, तो वो आपको तो सबसे बेहतरीन तरीके से वो पूरी आएगी, लेकिन वो किसी और को वो पूरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो साइज ही आपका है। और वो, क्या ख्याल है, उसकी कापियां मार्केट में मौजूद होंगी? नो सर। हाँ, तो उसकी कापियां भी नहीं नो होंगी, सर। क्योंकि वो आपने एक ही सिलवाया और स्पेशल ऑर्डर पे सिलवाया आपने। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं अहद, कि वो एक ऐसा एक हो कि उस जैसा और कोई भी ना हो। ठीक है, ये वो उस इस मीनिंग में आता है कि कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, मतलब एक ऐसा एक है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। उस जैसी, यानी उसकी जो सिफात हैं, जैसे अर्रहमान और रहीम है, तो उस जैसा रहमान कोई नहीं, उस जैसा रहीम कोई नहीं, ठीक है, उससे बेहतर कोई नहीं है। तो जितने उसके 99 नाम हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ, जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसमें वो यकसा है कि उस जैसा कोई नहीं हो सकता। तो ये इसका मतलब है, खाली एक नहीं इसको हमने जो है वो काउंट करना। कुल मीन्स कह दीजिए, आप कह दीजिए, ये ऑर्डर उसमें आता है अमर में, कुल। तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे भी। काला से ये निकलता है, काला उसने कहा, काला जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, काला जैसे फाला पढ़ा है आपने, ठीक है, फाला फालू, तो इसी तरह होता है काला कालू, उसने कहा, उन सब ने कहा। तो ये आगे वैसे किसी टू में आता है, तो अभी इसकी डिटेल में हमें इतना जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ यही याद रखने कि कुल का मतलब होता है ना, कह दीजिए। तो ये चार कुल जिसे हम कहते हैं, चार सूरतें हैं, तो सब में कुल आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं चारों कुल। पढ़ लें जी, और पढ़ भी लेने चाहिए। तो कुल हुवल्लाहु अहद, अहद मीन्स एक, ही मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि यहाँ जैसे बात हो रही है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफात में, हकूक में और इख्तियारात में, इन चारों चीज़ों में अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं। कि अल्लाह ताला की ज़ात जैसा कोई भी नहीं हो सकता। सिफात में जो अल्लाह की सिफात हैं, उस जैसी हो ही किसी की नहीं सकती। जो हकूक हैं, अब अल्लाह के हकूक बहुत सारे हैं, जैसे उसका रुकू सजदा इबादत करना, जो उसके हकूक हैं उस जैसे हकूक किसी के हो ही नहीं सकते। इसी तरह इख्तियारात, जितना अल्लाह ताला को इख्तियार है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बनाने वाला ही वही है, मालिक ही वही है, तो मालिक को ही सबसे ज्यादा इख्तियार होता है, वो चाहे जो मर्जी करे। अब एक अल्लाह ताला ने हुक्म फर्ज करे नाजिल कर दिया है कि फलां चीज हराम है, तो अब वो हराम ही है। अब उसको कोई जो मर्जी कहता रहे, वो हलाल नहीं हो सकती। अपनी जो मर्जी लॉजिकें पेश करता रहे, वो अपनी लॉजिक के मुताबिक वो अपना खुद ही नुकसान करेगा, उसका कोई जो है वो, जो है उसका फायदा कोई नहीं। तो इन चारों चीजों में अल्लाह ताला जो है वो अहद हैं। तो हमें यहाँ जो है वो जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह ही की हमें बंदगी करनी है। हमने अपनी नफ्स की बंदगी नहीं करनी, और शैतान से दूर रहने के लिए हमने जैसी आदत भी सीखी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ये हमने इसकी जो है वो पाबंदी करनी है, और इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान लेकर चलना है, और दूसरों को भी इसके बारे में जो है वो बताना है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि आप कह दें नहीं कि उस जैसा कोई भी नहीं है, उसी की इबादत करो। तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, वैसे ये आगे चलने से पहले मुझे कोई बताएगा, ये नीचे लिखा हुआ है अल्ली मुंह और उक्ति बू, इसका क्या इशारा हो सकता है? कहीं देखा देखा लग रहा होगा। सर राइट साइड पे 4 फिंगर्स होंगी। हाँ, ये जैसे फ़अला फ़अलू, ठीक है। अल्लिम का मतलब होता है सिखाइए, ठीक है। तो अल्लिमू यानी उन सबको, यानी एक दूसरे को सिखाइए। इसी तरह उक्तबू, लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह, यानी लिख, उन सब ने लिखा, इस तरह करके ये यहाँ पे इसका बनता है। लेकिन ये हमारे अभी जो है वो लेसन का पार्ट नहीं है, ये वैसे ही लिखा होता है। ये अभी हम वैसे अगले लेवल पे इनको पढ़ते हैं डिटेल में। तो तौहीद के अहम पहलू कौन कौन से हो सकते हैं? जी, सारे ही हैं, इन्हीं चारों की बात हो रही थी, जात, हकूक की, सिफात की। जी, अगर मैं शैतान की सुनता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फिर क्या कर रहा हूँ? सर सर ए ए। ऑप्शन। हाँ, मैं का मुश्किल शायद सवाल आ गया। इबादत का मतलब होता है फॉलो करना। तो जाहिर है आप जिसकी सुन रहे हैं, फिर इसका मतलब वो उसी को फॉलो कर रहे हैं ना, उसी की इबादत कर रहे हैं। तो ये देखने से ये हमें फिर इससे बचना चाहिए। आगे आगे जी, अल्लाह समद। अल्लाह मीन्स अल्लाह,
और समद कहते हैं बेनियाजी को। अल्लाह ताला की जो जात है वो बेनियाज है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, उसी को किसी की परवाह नहीं है। यानी वो कोई आप उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर सारे जहन्नम में चले जाएं अल्लाह को तब भी कोई परवाह नहीं, और अल्लाह अगर सारों को जन्नत में भेज दे तो तब भी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं। तो इसलिए एक ओपन टेस्ट है। ठीक है। इसी तरह तो शैतान ने कहा था ना उस टाइम, तो शैतान ने उस टाइम क्या कहा था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ कि इसके सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे से बेहतर है, तो वो आगे से क्या कह के गया था? वो आगे से कह के गया था कि ये नहीं हो सकता, मैं जो है ना मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको क्यों सजदा करूँ, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। यानी अल्लाह को ही चैलेंज कर दिया उसने। नाउजुबिल्ला, देखें कितनी अजीब बात थी। यानी और एक लाइव चैलेंज। और फिर खाली चैलेंज नहीं किया, फिर आगे से ये भी कहा कि मैं जा मुझे मोहलत दे दें, मैं ये जो आप बता रहे हैं ना ये मेरे से बेहतर है, मैं इसको भी वर्गलाऊंगा, इसको भी तबाह करूंगा, और इसकी आने वाली नस्लों को भी तबाह करूंगा। और कैसे तबाह करूंगा? दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, आगे से, पीछे से, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। और मैं हैमा लगा के इसके रास्ते में बैठूंगा। ये पूरी आयत है, उसका तर्जुमा मफहूम बता रहा हूँ आपको कि इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये कह के गया था वो। तो आप इमेजिन करें ना कि कोई बंदा किसी किंग की बारगाह में बैठा हो, कोई किंग हो, फिरौन समझ लें कि वो भी एक किंग ही था। ठीक है। या अबू जहल सुन देख लें, या कोई भी किंग ले लें, या आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप ये घर में या आपकी महफिल में आपके नीचे एक रखा हुआ बंदा अगर आपके उधर लाइव जगह पे ही आपको ही चैलेंज करके चला जाए तो आप उसका क्या हाल करेंगे? पहली तो बात, आप उसको वहां से ही नहीं जाने देंगे, आप उधर ही उसकी तबीयत साफ करने की कोशिश करेंगे कि ठहरो जरा, अभी दूर क्या जाना है, तुम्हारे इधर ही मामला तुम्हारा डील करते हैं। तो उधर ही शायद जो है वो सार कलम हो जाता। तो देखें यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह ताला समद है, और अल्लाह ताला कितना ज्यादा सब्र करने वाले हैं। कि अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मुझे तो कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने आगे से जवाब दिया था ना आयात में, आयात में अल्लाह का भी जवाब है। अल्लाह ने आगे से क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा तो ठीक है चले जाओ, तुम्हें मोहलत दी, जाओ, मोहलत दी, तुम्हारे साथ जो लगेंगे उसका अंजाम तुम्हारे साथ ही होगा, मुझे तो कोई परवाह नहीं, मेरी तरफ से सारे चले जाओ। और जो मुझे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह उनको मैं अजर दूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोला, और अल्लाह ताला ने फिर साथ ही साबित भी किया कि आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे से कैसे बेहतर हैं। कि आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई और फिर उन्होंने तौबा कर ली, और उसने तौबा नहीं की, वो उस चीज पे पक्का हो गया। तो अल्लाह ताला ने हमें तौबा का मौका दिया है। तो इसीलिए हम दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह, अल्लाह मजलनी मिनत तव्वाबीना, कि या अल्लाह हमें बार बार तौबा करने वालों में से बना दे। तो हमारा जो मुकाबला है ना असल, वो अब सारा शैतान के साथ है। और शैतान हमारे नफ्स को पकड़ता है, और नफ्स फिर हमें पकड़ता है। तो हमने दो चीजों से डीलिंग करनी है, एक अब शैतान से भी करनी है और अपनी नफ्स से भी करनी है। तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना अल्लाह ताला का कोई रिश्तेदार है कि उससे आप जो है वो सिफारिश करवा लेंगे जैसे दुनिया में हम करते हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं होना। तो अल्लाह समद, कि अल्लाह बेनियाज जात है, तमाम लोग जो है ना उसके मोहताज हैं। ठीक है। और वो किसी का मोहताज नहीं। तो इसे हमें तसव्वुर एहसास के साथ जो है वो समझने की जरूरत है कि अल्लाह बेनियाज जात है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसे नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना वो थकता है, ना उसे किसी चीज की तलब है। जैसे हम इंसान हैं तो हम देखें तो हम तो हर चीज में ही मोहताज हैं। तो हम थक जाते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जैसे अब छुट्टियां आ गई हैं तो हर बंदा कहता है यार बस रेस्ट करें। ठीक है। फिर इतनी छुट्टियां गुजरने के बाद जो पहला मंडे या जो भी वर्किंग डे आएगा उस दिन भी दिल करेगा आज भी छुट्टी कर लें। तो हमें अपनी फैमिली की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हर चीज़ पे हम डिपेंडेंट है, हमें भूख लगती है। ठीक है। हमें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, प्यास लगती है। तो अल्लाह हर इन चीज़ों से पाक है, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ ये भी दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहे, हमेशा से करता रहे, अल्लाह तू ही पूरा करता है। तो आगे भी ए अल्लाह तू नहीं करना है, और मुझे सिर्फ अपना ही मोहताज बना, किसी का मोहताज ना रख। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज। असमद का मतलब बेनियाजी। और आगे चलते हैं, लम यलिद वलम यूलद। लम जैसे मैंने आपको बताया था कि चार तरह के नहीं में मायने आता है, जैसे कल हमने किया भी था माँ खाला का, कि उसने पैदा नहीं किया। तो माँ भी एक होता है नहीं में, और ला भी होता है नहीं में, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें भी नहीं का मतलब आता है। और एक लम होता है पास्ट का, पुराना,
और एक लन में भी आता है लन तनालुल बिर्रा, तो वो आगे की मायने में आता है कि अल्लाह ताला को तो ज़ाहिर आगे का भी पता है ना, तो अल्लाह ताला पहले ही बता देते हैं कई आयात में कि आगे ये काम नहीं होना, तो या आइंदा से ये काम नहीं होना, तो उसमें फिर वो इस्तेमाल हो जाता है। तो लम यहाँ पे बात हो रही है कि पुराने में कि डिड नॉट, और इस तरह लन के मायने में आते हैं विल नॉट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो लम यलिद कि उसने नहीं जना, यानी पहले की बात हो रही है सारी कि उसने किसी को जो है ना, यानी उसकी अपनी औलाद आगे से कोई नहीं है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह उनकी कौम ने जो है वो बना लिया था, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि औलाद की जरूरत तो हमें होती है ना, जैसे हम हैं, हम शादी वगैरह भी हमारी जो है वो जरूरतों में से एक है, और फिर आगे औलाद भी जरूरतों में से एक है। तो ये अल्लाह की जरूरतों में से नहीं है। वलम यूलद आगे आएगा, वा मीज और इसको हम जैसे वालदैन वालिद वालदा, ये औलाद विलादत मिलाद, इन वर्ड्स से भी हम इसको याद रख सकते हैं यलिद से। तो वलम यूलद, और ना ही वो जना गया, तो ना तो उसकी अपनी कोई औलाद है और वो खुद भी किसी की औलाद में से नहीं है। तो इस तरह दो, यानी दोनों जवाब यहाँ पे जो दे दिए हैं अल्लाह ताला ने कि ऐसे भी नहीं। तो यलिद उसने जना, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह आप इसको समझ लें, तो ना वो खुद जना गया। तो लम यलिद वलम यूलद, तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि जैसे इंसान की तमाम जो है वो ज़रूरियात हैं। मसलन जैसे हम थक जाते हैं, तो फिर बच्चे जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे बीवी वगैरह उनके दिल बहलाते हैं। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे फिर उनका सहारा बनते हैं, एक स्टिक्स जो है वो भी सहारा लेनी पड़ जाती है। तो इसी तरह जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका आगे से नाम जारी रखते हैं, जैसे नस्ल कहते हैं जी हमारी फलां नस्ल चल रही है। तो इसी तरह अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो इस आयत को पढ़ते हुए, अब देखें ना, इस आयत का मजहब जो है वो तकरीबन को 150 करोड़ ईसाई है दुनिया में। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फिर कि वो लोग भटकते फिर रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता लग रहा, समझ नहीं आ रही, उन लोगों तक पैगाम फिर कौन लेके जाएगा इस चीज का? हम मुसलमानों की ज़ाहिर जिम्मेदारी है ना। तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो इस तरह अल्लाह का बेटा बना लिया, नौजुबिल्ला। तो ये सारी चीजें उन तक पैगाम लेकर जाना भी, उस जिम्मेदारी को जो है वो हमें फिर अब समझने की जरूरत है, ये कितनी जरूरी बात है जो उन्हें पता ही कोई नहीं है। तो अगर इसी तरह चले जाएंगे तो सीधा जहन्नम में जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो लम यलिद वलम यूलद, कि ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। जी, लम यलिद क्या मायने होंगे ABCD? चैट बॉक्स में भी आप बता सकते। बिलाल शाह सब कह रहे हैं जी मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है आवाज, तो आप वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो फिर आवाज आएगी। नहीं सर, जी, वो मैंने पहले किया था ये वाला। ठीक हो गया। तो सर सारे ABCD लग मिर्जा, रहे हैं इसके, सर सारे लग रहे नहीं हैं इसके तो। उसने नहीं जना, ठीक है, उसने नहीं जना। उसके बाद आ गया जी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो वलम लम तो अभी आप पढ़ चुके, और नहीं, या कुन कुन, वैसे ये काना का टेबल है तो कुन कहते हैं हो जा, ठीक है, या है को कहते हैं, तो अल्लाह के लिए ये है के मायने में आता है, तो इसलिए यहाँ इसका मायने है हो गया कि और नहीं है। लहू, लहू आप पढ़ चुके हैं, उसके लिए या उसका, ठीक है। कुफुवन, कुफुवन कहते हैं तराजू को, तराजू कहते हैं जी, तराजू आप देखते हैं ना, तराजू जब आप कोई चीज तोलवाने जाते हैं तो वो इक्वालिटी पे रखते हैं ना, जैसे आपने 1 kg चीज तोलनी है तो इधर भी 1 kg होगा, दूसरी साइड पे भी 1 kg होगा, तो तराजू यानी बराबरी। तो हम सरी, तो कुफू को आप याद रख सकते हैं, कुफू कहते हैं जी तराजू को। तो कुफुवन मीन्स हम सर। और यहाँ आहद, पहले आहद का मायनी जो आया था एक, ठीक है, तो वो अहद का मायने यहाँ पे एक के मायने में आया कि वो ऐसा एक कि उस जैसा और कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ इसका एक और मायने भी होता है, उसका मायने होता है कोई, ठीक है, कोई भी। तो दो मायने में आता है, तो यहाँ पे इसके ये दूसरे मायने में इस्तेमाल हुआ है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर, हमसर कि उसके बराबरी का कोई नहीं। वलम यकुन, और नहीं है, ठीक है। लम देखे ना, वैसे तो डिड नॉट के मायने में आता है पास्ट में, लेकिन यकुन की वजह से वो प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यकुन का मतलब होता है अब की बात हो रही। तो आगे देते हैं, उसका लहू आप पढ़ चुके हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम, लकुम का क्या मतलब होगा? और इशारा भी, आ, आप सबके लिए, फोर आप फिंगर्स सबके पॉइंट लिए। सर। और फिर दीनुकुम, आप सबका दीन।
आप सबका दीन, और वली, और मेरे लिए और मेरे लिए, और दीनी, मेरा दीन। मेरा दीन। ठीक हो गया। तो ये दीनी के साथ ना छोटी ये नी लगी हुई साथ। तो छोटी ये जो है ना, आपने याद रखना है कि कुछ अल्फाज हैं वो ना गायब हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते फिर। तो जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना नॉलेज, तो नॉलेज का हम के नहीं पढ़ते। ठीक है। नमोनिया, नमोनिया में अगर हम इंग्लिश के स्पेलिंग देखें तो उसमें पी भी आता है शुरू में, लेकिन पी हम नहीं पढ़ते। इसी तरह अरेबिक में भी कुछ इस तरह है। तो छोटी ये जो है ना, उनमें से एक है कि अगर इस तरह आ जाए तो वो फिर जो है ना उसका वो गायब हो जाता है कई जगह पे, और कई जगह आ भी जाता है। तो कुफुवन, तो इंशाल्लाह हम किसी टू में देखेंगे मजीद इसको डिटेल से कि क्यों कहाँ ये ऐसे होता है। कुफुवन कहते हैं जी हमसर, बराबरी का। तो कुफू तराजू को कहते हैं। जैसे अब फर्ज करें रिश्ता किसी का तय करना है तो वहां हम बराबरी का खानदान देखते हैं दोनों साइड पे। तो ये आपको हिंट एक दिया हुआ है कि आप इससे जो है ना वो कुफुवन याद रख सकते हैं। कुफू तराजू को कहते हैं। तो अहद कोई, तो इसके दो मीनिंग हुए। कुल हु अल्लाह हुआ अहद, एक तो हमने कहा कि एक सिर्फ अल्लाह के लिए वो वाला एक जो है वो कि उस जैसा कोई नहीं है। और दूसरा जो है वो इसके मनफी मायने भी होते हैं कि कोई। तो ये दो मीनिंग जो है वो इसके यहाँ पे यूज हुए हैं। तो वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कि उसका हमसर नहीं है। किस चीज में? उन्हीं चार चीजों में कि जो जात में उसके बराबरी कोई नहीं है, उसकी सिफात में उसकी बराबरी कोई नहीं। हकूक उसके जो है वो उस जैसे किसी के नहीं हो सकते। इख्तियारात जो उसके पास हैं उस जैसे किसी के पास नहीं हो सकते। तो अभी हमने अब अपना अपना एहतसाब भी करना है कि क्या मेरे जहन में कोई और भी है फिर जिससे मैं डरता हूँ, किसी और से तो नहीं मैंने ये उम्मीदें लगाई हुई। जब सारे इख्तियारात और हकूक हैं ही अल्लाह के, तो मुझे उसी से उम्मीद लगानी चाहिए ना, कि जिसके पास सबसे ज्यादा सुपर पावर है। तो सुपर पावर तो अल्लाह ताला ही है। तो दुआ फिर क्या कि तू ही मेरे लिए है अल्लाह काफी हो जा, मुझे फिर किसी की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा भी है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हर नमाज में ना और हर रकत में ही सूरह इखलास पढ़ते थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। तो तिरमिजी शरीफ की ये हदीस है, उसका मफहूम है। तो देखें, एक सूरत से मोहब्बत जो है वो एक सहाबी को जन्नत में ले गई, यहीं पे बशारत मिल गई। तो अब यहाँ से हमें ये भी नतीजा मिला कि अब सूरत से मोहब्बत करनी है, यानी मतलब कि उसका तर्जमा समझ आया और उसका मफहूम समझ आया तो फिर मोहब्बत पैदा होगी ना। और खाली ये नहीं कि सिर्फ ये छोटी सूरत है तो इसलिए बस इसी को पढ़े जाए और हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसी को बार बार पढ़ते रहें, ऐसा भी नहीं। और इसी तरह आप जैसे अब ये देखें ना, अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन है तो कितना बड़ा जामे इंट्रोडक्शन है इस सूरत के अंदर। तो अगर किसी बंदे का कोई एमपी है, एमएनए वगैरह, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई एमपी है, एमएनए, या जैसे अब कोई और कोई बड़ी शख्सियत हो, तो उसका कोई इस तरह वाकफ हो या उससे मुलाकात हुई हो, तो कैसे वो जानबूझ के उसका जो है वो जिक्र करता है जगह जगह पे, मैं फलां से मिल के आया हूँ, मैं फलां से मिल के आया हूँ, कल मेरी फलां बंदे से सीटिंग हुई है, हमने खाना इकट्ठे खाया, हम यहाँ यहाँ फिरते रहे। तो बड़े फखर से बता रहा होता है, किस वजह से? कि बड़ा आदमी। तो फिर जो अल्लाह ताला खुद बहुत बड़ी जात है, तो क्या उसका हमें जगह जगह जिक्र नहीं करना चाहिए, जो खुद 70 माओं से भी ज्यादा जो है वो हमें हमसे मोहब्बत करता है। तो उसी से क्यों ना हम जो है वो ताल्लुक बना लें और फिर उसी का हम जगह जगह जिक्र करें। और फिर अल्लाह ताला आगे से फरमाते हैं कि जब बंदा मेरा जिक्र करता है किसी महफिल के अंदर, तो मैं अपनी महफिल में जो है वो फरिश्तों के सामने जो है वो उस बंदे का भी जिक्र करता हूँ। तो कितनी बड़ी ये जो है वो फजीलत है इस चीज की। तो अल्लाह ताला हमें अमल की जो है वो तौफीक दे। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कि उस जैसा माफ करने वाला भी कोई नहीं है। उसके 99 नाम हैं जो उसकी सिफात हैं। तो हर सिफ के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वो पुकारना भी चाहिए, मिल उससे जो है वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो मांगना भी चाहिए। तो मोहब्बत से हमें जो है वो इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो कितनी जबरदस्त ये दीन का पैगाम है। तो आप देखें कि अल्लाह ना करता कि अगर हमें ये पैगाम ना मिलता और ये सारी बात हमें ना पहुंचती, तो फिर हम भी गुमराह ही होते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस गुमराही से जो है वो बचा ली। तो वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है हम उसका हम सर कोई। तो मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ क्योंकि एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं। बी भी है और सर बी और डी। जी जबरदस्त, सारे भी हो सकते हैं। आहद के दो मायने कौन कौन से हैं? एक और कोई। एक और कोई, जबरदस्त।
कुफुवन का तर्जुमा क्या हो सकता है? हम सर जी। सर एक से ज्यादा सारे भी हो सकता है हम जवाब। सर बराबर। बराबर, हम सर और बराबर, वेरी गुड। वलम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? तीन सर बिल्कुल। 3 होंगे, वेरी गुड। वा, लम और यकुन। ठीक है। सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को जी सर। एक से ज्यादा जवाब दिए, सी 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 हर रकत में पढ़ने पर उभारा और जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको देखें जी एक बार फिर, इसकी हम जो है वो अब देखें, आपने सारा पढ़ लिया। अब ये मुकम्मल सूरतों का हम इसी तरह जो है वो पढ़ा करेंगे। तो पहले जब हमने शुरू में तिलावत जो है सुनी थी, तो आपको आवाज आ रही थी तिलावत की? जी सर, आ जी रही। तो हाँ। अब हम दोबारा जो है वो इसकी तिलावत जो है प्ले करेंगे। तो अब आपने क्योंकि तर्जुमा पढ़ लिया है, तो अब आपने साथ साथ तर्जुमा जो है वो अपने माइंड में लेके आना है कि ये जो तर्जुमा, अब पहले जो कुछ अल्फाज का नहीं आता था, चलो अब आता है। तो अब क्या फिर आपको जो है वो क्या फीलिंग है, उसको आपने खुद से तर्जुमा जो है वो करने की कोशिश करनी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी एक प्ले नहीं हो रहा, तो हम खुद से तिलावत कर लेते हैं, कोई नहीं सुनी। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो देखें, कुल हु अल्लाहु अहद, अहद के हमने 2 दफा यहाँ पे पढ़ा है। तो यही हमारा जो है वो लेसन था। हमारा पार्ट ए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। तो अब हम पार्ट बी जो है वो इंशाल्लाह भी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। इस अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 11 पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन, जो हमारा जो कोर्स है, बल्कि लेसन क्या, कोर्स हाफ यानी 50% पे पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें देखते देखते हम हाफ पे पहुंच गए। तो आगे चलते हैं हम। अब ग्रामर पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं, तो वो टीपीआई से हमने करना है। आज बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीशन हो रही है, हमारा फेल माजी भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसको इंटरेक्टिव मेथड्स के साथ करना है, टीपीआई मेथड के जरिए। तो इसको जो है हम जो है अब इशारों के साथ जो है वो ज़रा रिपीट करेंगे। तो मेरे साथ आपने करना है अपना, ज़रा ठंड तो है लेकिन ज़रा हाथ अपने निकालेंगे आप। तो इंशाल्लाह जो अपने कोशिश किया करें कि अपने जो बैकग्राउंड है आपका, अगर साउंड वहाँ पे शोर ज़्यादा है, फिर माइक अपना ऑफ रखें, क्योंकि उससे फिर सारी जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जी, सुनिए, देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, सुनिए, बोलिए, देखिए, बोलिए, बताइए, देखिए, दिल से बताइए, सोचिए, कीजिए, बोलिए। दिल से सब मिलकर कीजिए, और कीजिए। मुकम्मल कीजिए। अब सब सारों ने मिलकर फिर कीजिए। आपने अपनी अपनी जगह पे जरा मुझे देख के इशारे भी करने हैं, और अपने इतना ऊंची जरूर बोलना है कि आपके अपने कानों को जो है आवाज जाए। ठीक है जी, सुनिए, 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 देखिए, ये सुनिए, देखिए, सोचिए, 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 देखिए, बोलिए, 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 सुनिए, बताइए, बताइए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से दिल से बताइए, कीजिए, कीजिए, सब मिलकर दिल कीजिए। से हम मिलकर सब कीजिए, मिलके कीजिए। कीजिए। सब मिलके। तो हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 50% कोर्स पर पहुंच चुके हैं। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हमने इतनी दफ़ा दिखाना है कि आपको वैसे ही रट जानी है। तो ये हमने बार बार दिखाते जाना है। तो इसके बावजूद भी कई लोगों ने हमें एंड में जाके पूछना है लेसन नंबर 19 में कि सर ये समझ नहीं आई। ये जो सवाल होता है ना एंड में कि सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, ये वाला समझ नहीं आता। तो वो जो सवाल समझ नहीं आता ना, वो यही है। ये जो स्लाइड आपको दिखाई जाती है कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसम क्या होता है। इसम होता है किसी का नाम या उसमें कोई सिफ्त हो, तो उसको कहा जाता है। तो
इसमें अब निशानियां भी इसकी होती हैं, अलिफ लाम लगा होता है, तनवीन लगी हो या अलिफ लाम लगा हो तो फिर तनवीन नहीं आती, फिर वो सिंगुलर हो जाता है। और जमा मुजक्कर के लिए वाउनून या नून, और मोनस मुजक्कर के लिए अलिफ ता, और खाली मोनस के लिए गोल ता नॉर्मली लगी होती है। और फेल अब हमने स्टार्ट कर दिया। तो फेल हम कहते हैं किसी काम के करने या होने को, कि उसमें कोई काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है फ़अला, फ़तहा, जअला, ये एक ग्रुप था। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा नासारा, खालाका, जाकारा, आबादा। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। दो ग्रुप हमने पढ़ लिए, यानी 7 कर लिए हमने, 7 फेल कर लिए। 3 हमने पहले ग्रुप में किए थे, 4 हमने दूसरे ग्रुप में किए। ठीक है, तो टोटल 7 हो गए। पहले में 3 किए, फ़अला, फ़तहा, जअला। अगले में 4 किए, नासरा, खालाका, जाकरा, आबादा। तो टोटल 11 हैं, 7 हो चुके हैं। 4 बाकी जो रह गए हैं वो आज हम कर लेंगे, यानी फेले माजी वाले। यही वाले जो 11 हैं वो हमने यही वाले हम मुजारे में भी करने हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हम मुजारे बनाएंगे कि हमने ये माजी में ये किस तरह के थे और आगे मुजारे में कैसे होते हैं। तो ये होता है जी, उसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें जो है जमाना भी पाया जाए। फिर होता है हर्फ। हर्फ कहते हैं जो ना इसम हो और ना फेल हो। यानी अगर आपको हर्फ फाइंड करना है तो आप पहले देखेंगे यार ये इसम तो नहीं है, फिर देखेंगे फेल तो नहीं है। अगर वो दोनों नहीं है तो इसका मतलब है वो हर्फ है। और फिर वो जाहिर सी बात है कि इसम और फेल को मिला रहा है। जैसे वाव है तो और, तो वो जाहिर है और तो दरमियान में ही आना ना, ये और वो। ठीक है, तो और दरमियान में आया तो मतलब कि ये उसे मिला रहा है। तो ये हमने जो है वो शुरू में स्टार्ट किया था, जैसे हमने किताब का एक फर्ज करें टेबल बनाए। तो किताबु हु, किताब यानी इसम, तो इसम को भी हमने मिलाया था, किताबु हु, किताबु हुम, किताबु का, किताबी, किताबुकुम, किताबुना और किताबुहा। ठीक है, फिर हरूफ के साथ भी हम इस टेबल को कर सकते हैं, यानी मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन गुम, मिन्ना और मिनहा। फिर हमने पहले माजी में टेबल बनाया, उसमें भी यही वाले इशारे हमने बनाए, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। ठीक हो गया। तो फेल जो है यानी वर्ब इंग्लिश में हम उसे कहते हैं। तो 3 हरफी हम कर रहे हैं। तो क्योंकि कुरान मजीद में ज्यादातर जो है ना अरबी में अक्सर जो फेल है वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। जैसे ये 3 देखें, 3 3 से मिलके बने हुए हैं, फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा। तो अब जो फेल है उसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं अरबी में। तो फेले माजी होता है और एक फेले मुजारे होता है। ठीक है, ये जो अमर लिखा हुआ है ये मुजारे की ही सब टाइप है, ठीक है, अलहदा से नहीं। तो मेन तो 2 ही हैं, माजी और मुजारे। तो माजी हमारा पूरा हो जाएगा। माजी हम कहते हैं पास्ट वाले काम को जो पहले किया है, और मुजारे हम कहते हैं जो अभी वाली बात है और जो आगे होनी है, यानी प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, ये दोनों मुजारे में आ जाते हैं। और अम्र जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे आगे। अम्र कहते हैं हुक्म देना या गुजारिश करना, तो ये भी मुजारे में आता है। तो फेले माजी यानी जो हो गया। तो ये टेबल तो हम कर चुके हैं, कौन करवाएगा? जी जनाब। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग आ गए हैं अब ग्रुप में। मोहम्मद उस्मान साहब से करवा लेते हैं। जी सर। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतो, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। फ़ालत, जबरदस्त। तो कोई तर्जमे के साथ कराएगा? और इशारे तो करने ही है ज़ाहिर है आपने। जी सर। कौन कराएगा फ़ाला इस तर्जमा? चलें आप करवा दें। फ़ाला इसने किया, इसने नहीं, उसने। उसने उसने किया। वो यहाँ पे है ही फ़ालू, नहीं। जी जी, फ़ालू उन सब ने किया। फ़ालता आपने किया, फ़ालतो मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, फ़ा फ़ालत उसने किया। वेरी गुड। तो इस फ़ाला के पैटर्न पे हमने 2 और भी किए थे, फातहा, जाअला। तो जी पहला सर। सेट तो ये है। तो फातहा का कौन करवाएगा? कोई और? फ़तह, फ़तलू। मौका किसी और को भी दें उस्मान साहब अब। ठीक। तो कौन और करवाएगा? जी जनाब, फारूक साहब से करवा लेते हैं फातहा का टेबल। जी फारूक साहब, अनम्यूट करें पहले। فتح فتحوا فتحت
फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत, फाताहत, ठीक हो गया, जबरदस्त। फतहत। तो फाला भी हो गया, फाताहा भी हो गया, और अब जाला कर लेते हैं। इसी सेट का तीसरा था जाला। तो कौन करवाएगा जी? जी बिलाल शाह साहब। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना और जालत। जालत, वेरी गुड, जबरदस्त। जाला का मतलब क्या होता है? बना दे। सर बनाया। बना, उसने उसने बनाया। हाँ, उसने बनाया, वेरी गुड। तो जी ये हो गया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो खैरुन और खैरन, ठीक है। तो खैरुन मतलब कि वो खुद करने वाला होगा, और खैरन जो उसके साथ किया जाए ना, तो ये मतलब होता है। तो हल फअल खैरन क्या मतलब होगा? क्या क्या उसने अच्छा किया। हाँ, क्या उसने अच्छा किया, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो ये आपको से तो आता ही है तरीकाकार। आगे चलते हैं हम अब अपने लेसन की तरफ थोड़ा सा। तो मन फआला क्या मतलब होगा इसका? किसने किया? कौन? हाँ, वेरी गुड। दी। किसने किया, यानी उसने किया ना, उसने किया यानी मन भी लगा हुआ है, तो किसने किया? ठीक है, किसने किया वो? तो जाअलल्लाहु क्या मतलब होगा इसका? जाअला, तो ये है इशारा, जाअला उसने किया, ओ सॉरी अल्लाह ने उसने बनाया। बनाया। जाअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने ए किसको बनाया? नहीं, उसको छोड़ें अल्लाह जो ने नीचे किसको लिखा हुआ है, बनाया? आप अपना तर्जुमा करें। मैंने आपको हु और यानी पेश और जबर का फर्क बताया था। डी सर वो तो नहीं अल्लाह ने है ना, उसको अल्लाह बनाया। की बनाया। अल्लाह ने उसको बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जवाब फारूक साहब ने दिया है जी, 10/10 मार्क्स हो गए आपके। तो अल्लाह ने उसको बनाया, ठीक है। और अगर होता ये जाअल अल्लाह, फिर अल्लाह ने वो उसको बनाया, मोहम्मद ने। हम्म, वो तो हो गया ना। उन सब को तो फिर मतलब और तरह बन जाता है, उसके अल्लाह हाँ, के नाम मतलब आ गलत उसने जाते अल्लाह बनता है, कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, पहुंच गए आप। ठीक है, तो ये वही वाला कंसेप्ट है, मैंने ये जो पीछे मैं स्लाइड लेके जाता हूँ, ये वाला। अब आप देख रहे हैं, अगर अलिफ लाम लगा हो खैर के साथ, तो अल खैरू हो जाएगा और अल खैरा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह में भी अलिफ लाम लगा होता है, ठीक है। तो जिस तरह कल बात हुई थी, जैसे मैं आपको ये जाअला की जगह पे एक एग्जांपल देता हूँ। जाकारा वाला टेबल आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। जाकर अल्लाहू क्या मतलब होगा? हैं। वो अल्लाह ने हाँ जी, अल्लाह ने जिक्र किया। अल्लाह ने उसका जिक्र ये किया, भाई अल्लाह ने उसका जिक्र जिक्र नहीं किया। किया। इशारा नहीं अल्लाह ने आप पढ़ उसका रहे। जिक्र। जाकारा का इशारा क्या है? सामने। भाई सामने ये किधर से उधर आ गया? साइड नहीं सर, साइड पे तो साइड पे। इशारा करें ना अपनी अपनी जगह पे बैठ के, आपको पता चल जाएगा सामने है या पीछे है। राइट साइड जाकारा पे। का इशारा करें सारे अपनी अपनी जगह पे, इशारे नहीं करते। रजाइयों से जरा हाथ निकाल लें, तो ठंड है राइट मुझे साइड पता है। जाकारा का मतलब क्या होगा? पे किया, उसने जिक्र किया। उसने जिक्र किया। तो अल्लाह हु क्या मतलब? अल्लाह ने उसका जिक्र किया। हाँ, अब सही आ गया। अल्लाह ने जिक्र किया उसका, उसका तो उधर ही रहना है ना, क्योंकि जाकारा का अपना मतलब आना है साथ। ठीक हो गया। और अगर आ जाए जाकर अल्लाह, फिर तो उसने अल्लाह का जिक्र किया। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह ये मतलब चेंज हो जाता है। तो आगे चलते हैं जी। वेरी गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, माइक की डिस्टर्बेंस जिनकी है वो माइक म्यूट कर लिया करें फिर पार्टिसिपेशन के बाद। खाला का समावाती, तो पहले तो खाला का बताए ना उसको, वो किधर है? वो इधर है, इसका क्या मतलब होगा? उसने पैदा बनाया। उसने बनाया समावात, आसमान आसमान। आसमान आसमानों बहुत को, सारे जमा ठीक हो में। गया, आसमानों को, जबर या जेरो।
आसमानों को बनाया। तो देखें तरतीब से हमने टुकड़े टुकड़े करके जो है तर्जमा करना है, ऐसे नहीं करना कि अगले का तर्जमा करते हुए पिछले का तर्जमा मिक्स कर जाएं या काट जाएं या छोड़ जाएं। पिछले का तर्जमा पूरा ही आना है। खाला का हमने पढ़ा हुआ है कि खाला का इशारा इधर है, तो खाला का अपना तर्जमा तो पूरा ही आएगा ना, उसने बनाया। तो क्या बनाया? असमावात, आसमानों को। ठीक है, अगला तर्जमा उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपने नीचे आंसर्स को ना देखा करें। अब आप देखें ये आपका वो लेवल तो नहीं ना रहा, अब आप माशाल्लाह 11 लेसन पे आ गए। तो आपने खुद से अरबी बनानी है, और फिर नीचे कई दफा गलत भी लिखा होता है। तो हाँ, आगे आएंगी कई स्लाइड ऐसी जिसके अंदर हमने जानबूझ के कई गलत भी डाले हुए आंसर, ताकि आपको चेक किया जाए कि आप नीचे देख के आंसर देते हैं या खुद से भी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट। आज के लेसन में, अच्छा मुझे चले आपसे ही सवाल करते हैं, मैं तो बता ही दूंगा। मुझे क्या आपको बता सकते हैं कि ये जो जाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला है, क्या ये सारे एक जैसे हैं? इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? सर ज़रबा मुख्तलिफ है बाकी तीनों से। कैसे मुख्तलिफ है? जबर है सर, रा के ऊपर जबर है, रे के ऊपर। ठीक है, बाकियों में जेर आ रही है, तीसरे डिजिट के दूसरे दरमियान वाले डिजिट के दरमियान जबरदस्त वहां जेर आ जबरदस्त। रही तो है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छी है सबीर हुसैन साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। तो ये ना बेसिकली दो सेट हैं। ठीक है, जाराबा अलग सेट है, और सामिया, आलिमा, आमिला ये पूरा तीन का जो है ना ये अलग सेट है। तो आज हमने असल में दो सेट पढ़ने। ठीक है, तो जो जाराबा है वो अकेला ही है। ठीक है, और वैसे ये अकेला नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे हैं, लेकिन हमने QC1 में सिर्फ ये एक ही पढ़ना है, तो इसलिए। तो ये कैसे मुख्तलिफ होते हैं, ये थोड़ा सा एक देखें ना। अब आज आपको पता चल गया कि हमने फ़ाला, फातहा, जाअला पहला ग्रुप पढ़ा, तीनों पे जबर थी। तो हमने आपको कहा कि ये जी अलग ग्रुप है। फिर हमने कल जो पिछला लेसन हुआ, लेसन नंबर 10, उसमें हमने आपको पढ़ाया नासारा, खालाका, जाकरा, आबादा। तो तीनों पे ही जबर थी। ठीक हो गया। हमने आपको कहा ये जो चार हैं ये अलग का ग्रुप है, ये चारों एक जैसे हैं। इसी तरह देखें आप जाराबा, इस पे भी तीनों पे जबर है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये जो है ना पिछले दोनों ग्रुप से भी मुख्तलिफ है, ये अलग ही है और ये अकेला है। अभी फिलहाल इसको अकेला अलग ग्रुप में रखना है, यानी तीसरा ग्रुप है ये। और चौथे ग्रुप का तो आज आपको खुद ही समझ आ गई कि ये जो चौथा ग्रुप है ना ये बाकी तीनों ग्रुप से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इसके जो दूसरा डिजिट बन रहा है, जो इसका दूसरा हर्फ बन रहा है, उस पे पहले जितने हमने तीनों ग्रुप पढ़े उन पे सब पे जबर आती थी। लेकिन आज जो दरमियान वाला हर्फ है, यानी दूसरा हर्फ है, तीन हर्फी हम पढ़ रहे हैं, जो दूसरा हर्फ है उन तीनों में आप देखें, सामिया में मीन पे जेर है, आलिमा में लाम पे जेर है, और आमिला में मीन पे जेर है। पहले जबरें आती थी, अब ये दरमियान वाली जेर आ गई। तो जब दरमियान वाली जेर वाला कोई भी हर्फ आएगा इस इशारे में, यहां से पकड़ना होता है हमने, ये पहला इशारे से ही पकड़ना होता है। ठीक है, सामिया, तो सामिया का इशारा भी यही होगा, आलिमा का भी यही होगी, आमिला का भी यही होगा, और जाराबा का भी यही है। ठीक है, लेकिन हमें वो देखते ही पता चल जाता है कि ये चौथे वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये सामिया वाला ग्रुप है। तो सामिया में आलिमा है और आमिला है। तो आगे चलते हैं। जाराबा तो है, हम जो है वो जैसे उर्दू में भी कहते हैं नहीं, जरब लगाई। ठीक है, यानी मारा किसी को। और एक और भी इसका मतलब होता है जरबुल मिसल, मिसाल बयान करना। तो बयान करने का भी इसका जो है वो मतलब आता है। ठीक है, तो दो इसके मतलब होते हैं। जाराबा फिर इसका मतलब हो जाएगा उसने मारा या उसने बयान किया। तो सामिया समात से है। ठीक है, जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा हमने पढ़ा भी हुआ है ये उसके अंदर। तो सामिया, उसने सुना, हमने कहा था ना सुन ली उसने, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो ये वही वाला सामिया है। तो मैंने उस वक्त आपको कहा था हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये आज हम पढ़ रहे हैं। सामिया, उसने सुना। आलिमा इलम से है, जैसे इलम होता है। तो आलिमा, उसने जाना। और आमिला अमल से है, उसने अमल किया। ठीक है, इशारा वही है इन सब का। तो आगे अब इनसे ही हम जो है वो बाकी बनाएंगे, बाकी उसी तरह बनते हैं जैसे बाकी आगे हमने बनाए हैं। तो ये जो तीसरा ग्रुप है ये अकेला ही है, इसमें जाराबा होता है और इसकी दो मतलब होते हैं, मैंने आपको बता दिए। टेबल उसी तरह बनना है जैसे पहले हमने फ़आला का बनाया हुआ है। तो जैसे अब जाराबा का भी उसी तरह ही बनेगा। मैं पहले करवाता हूँ, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। जाराबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। ठीक है, ज़रबा उसने मारा या उसने बयान किया। तो ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना
हम सब ने मारा, और ज़राबत उस मुअन्नस ने मारा। ठीक है, तो ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़राबत। तो कौन करवाएगा जरा? हम आप नए लोगों से भी प्रैक्टिस की उम्मीद रखनी चाहिए, तो आमिर साहब आप ही करवा लें। ज़राबा, ज़राबू, ज़रबतु, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रब, ज़राबत। ज़रबत। जबरदस्त, ठीक है। इशारे किए हैं आपने? जी जी किए हैं। हाँ जी, इशारे जरूर करने हैं जी। मोहम्मद अकरम साहब आप करवा लें। सर दारबा, दारबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, ये जो दरबत। जबरदस्त, वेरी गुड। तो अभी देखें, आपने सबने महसूस किया होगा कि इन्होंने पढ़ते हुए कहा हिया ज़राबत। ठीक है, तो हिया हम कहते हैं ना इधर, तो इधर होता है हुआ ज़राबा। ठीक है, और इधर होता है हिया ज़राबत। तो ये हुआ या हिया ना भी लगाएं तो मतलब वही बनता है। ठीक है, तो कहीं लगाने जरूरी भी हो जाते हैं, तो जहां लगाने जरूरी होंगे वो फिर इंशाल्लाह आगे थोड़ा मुदारे में चल के आपको बताऊंगा भी, क्योंकि वहां पे दो इशारे सेम हो जाते हैं। ठीक है, दो जगह पे सेम अरबी आती है लेकिन इशारा मुख्तलिफ है, तो वहां हमें जरा मुख्तलिफ करने के लिए जरा ये बोलना पड़ जाता है। तो ये इन सारों के साथ वो मैंने आपको बताया था ना, हुआ, हुम यानी हुआ ज़राबा, हुम ज़राबू, आंता दरबता। ठीक है, आना दरबतू, अन तुम दरबतुम, नाहनु दरबना, और हिया दरबत। ये इस तरह इसके साथ चल रहे हैं, लेकिन ना भी लिखें तो मतलब के अंदर वो आ जाते हैं, जरूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं जी, ये हमने कर लिया। तो ये अब आपको पता ही है, तो हम इसमें दो बंदे लेते हैं यहाँ से ग्रुप से। सबीहुल हसन साहब सवाल करेंगे और उसामा मुख्तार जवाब दे लें। ठीक। हल हल ज़रबा, मा ज़रबा, हल ज़रबू, मा ज़रबू, हल ज़रबता, मा ज़रबतु, हल ज़रबतुम, मा ज़रबना, हल ज़राबत, हल ज़रबत। हल ज़रबत ही, क्या जवाब होगा? सर हल माँ ज़रबत ज़रबत, हो गई। मा माँ ज़रबत, ज़राबत, वही जवाब मा आ जाएगा ना, ज़रबत। माँ ज़राबत। वेरी गुड, ठीक है। तो साइड वाला तो वही ओए रहता है। होए। तो जी जनाब, तो अच्छा कोई बताएगा माँ क्यों लगा, अब नाम लगा देते? सर नेगेटिव सेंस में आ रहा है सर, हाँ, मारने वाली नेगेटिव बात सेंस है। में मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर बयान करना होता तो फिर तो शायद हम नाम लगा देते, इसलिए, वरना हमने अभी इसलिए माँ लगा दिया। तो चलें जी, अब जैद की एग्जांपल, जैद की शामत आने वाली है, तो शुक्र है हमारे ग्रुप में भी जैद साहब कोई नहीं है। तो जैदुन और जैदन, तो जैदुन हो तो जैद खुद करने वाला है, और जैदन हो तो जैद के साथ वो काम होगा। ठीक है, तो क्या काम होगा? तो अब ये ज़रब वाली काम होने लगा है। तो हल ज़रबा जैदन, क्या मतलब हुआ? क्या जैद को मारा? जैद क्या क्या आवाज जैद आपकी उसने को बहुत जैद मारा? कम को आती मारा? है। क्या जैद को क्या मारा? उसने जैद को मारा? क्या हाँ, क्या उसने जैद उसने को मारा मारा? जैद को? ठीक है, तो क्या उसने जैद को मारा? अच्छा, अगर होता हल ज़रबा जैदुन, क्या जैद ने उसको मारा? क्या जैद ने हाँ, उसको क्या मारा? जैद ने मारा उसको? ठीक है, तो फिर इस तरह मतलब चेंज हो जाता। तो इसी तरह बाकी ज़रबा ज़रबू जो है ये उसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, बाकी वही आ जाता है, माँ लगा लें या नाम लगा लें। इसी तरह अगर ज़रबता हो तो ज़रबतू हो जाता है, और ज़रब तुम हो तो ये ना हो जाता है। आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं, बाकी वही रहता है। तो हाल ज़रबता, माँ ज़रबतु। हाँ ज़रबतू, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। और उन लोगों ने नहीं मारा, और का व मतलब हो गया वाव, माँ वमा नहीं, उन लोगों व ने। माँ ज़रबतुम, मा व माँ ज़रबू, मतलब वमा ज़रबू। माँ ज़रबू, हाँ, ज़रबू, माँ व ज़रब, माँ उन ज़रबू। लोगों ने, वो इधर नहीं ना है। अगर होता आप सब ने तो फिर वो होता तुम। तो जी देखें, ये देखें, आपने पढ़ा भी हुआ आगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदाहू, क्या मतलब था इसका? समी अल्लाहू, ओके। समी अल्ली, अल्लाहू का मतलब बताएं सिर्फ। अल्लाह ने उसकी सुनी। सामिया सुन का लिया मतलब, अल्लाह ने।
सुन ली। उसने सुना, ठीक है। अल्लाहू यानी अल्लाह ने सुन लिया, ठीक हो गया। तो अल्लाह ने सुन लिया, लिए मन जिसे हामिदा हु उसकी तारीफ की जिसने, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अब हम चौथा ग्रुप करने जा रहे हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स की जो पहचान है ना, वो पहला पहला है, ठीक है। पहले ग्रुप को जो हमने पढ़ा था फ़अला फ़तह जअला, इसको हम याद रखते हैं फे से, ठीक है। फे से बनता है फाताहा, ठीक है। तो आपने फे वाला ग्रुप याद रखना है कि फे वाला ग्रुप कौन सा है। फे वाला ग्रुप है फाताहा वाला ग्रुप। तो फाताहा वाले ग्रुप में तीन थे, फाताहा फ़अला जअला, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप हमने पढ़ा उसको हम याद रखते हैं नून से, और नून से बनता है नासरा। तो नासरा वाले ग्रुप को आपने याद रखना है कि अच्छा जी नासरा वाला ग्रुप है, इसमें चार होते हैं। कौन कौन से? नासरा, खालाका, ज़करा, आबादा, ठीक हो गया। अब जो तीसरा ग्रुप था उसमें है ही एक जो भी पढ़ा हमने द्वाराबा, तो उसको हमने ज़ुआद से याद रखना है, यानी पहला हर्फ उसका ज़ुआद है। तो तीसरा ग्रुप ज़ुआद है। और चौथा ग्रुप ये सामिया वाला है, यानी सीन से। तो सामिया को आपने सीन से याद रखना है कि सामिया वाला जो ग्रुप है उसमें तीन है, सामिया, आलेमा और आमिला। ये हम तीन करेंगे इसमें। तो अभी हम सामिया को देख लेते हैं। तो सामिया का टेबल भी उसी तरीके से बनना है जैसे बाकी बने। सामिया, सामी वो, बस फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि वो जो जेर आई है ना, सामिया के अंदर दरमियान वाले पे जेर आई है, वो जेर अब पूरे टेबल में चलनी है। देखें सारी मीम के ऊपर जेर ही है, वरना पहले जबर होती थी, ऐसे ही होता था ना। तो अब देखें सारी जेर है। तो अब इस जेर को साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस जेर की वजह से ही तो ये ग्रुप फर्क है। अगर इस जेर को निकाल के मैं सामा आ कर दूं तो फिर तो वो ग्रुप का मकसद ही खत्म हो गया, वो तो ग्रुप रहा ही नहीं अलग, वो तो फिर मिल जाएगा, किसी और जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्क है। सामिया, सामिऊ, समियता, समियतु, समियतुम, समियना, और इधर बन जाएगा सामियात, ठीक है। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समय तुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। और या सामियात या सामियात, सामियात भी खाली बोल रहे हैं, उसका भी वही मतलब है, सामियात उस मोहन्नस ने सुना। तो सामिया, सामिऊ, समियता, समियतु, समियतुम, समयना, सामियात। तो जी कौन करवाएगा इस टेबल को? ये समझ आई है आपको बात जो मैंने की है जेर वाली? किस किस को समझ आ गई है? हैंड रेज कर रहे हो, अगर नहीं समझ आई तो पूछिए। हैंड रेज ही नहीं हो रहे, इसका मतलब है किसी को समझ ही नहीं आई। जी फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने कहा है ना, समझ आ गया तो हैंड रेस। मैंने कहा है कि जो सर ये जेर है ना सामिया, सामिया के अंदर देखें मीम पे जेर है, दोबारा बता देता हूं। वो जो जेर है हमने पूरे टेबल में लेकर चलने हैं। टेबल कहाँ तक था? देखें फर्ज करें ये फ़ाला का टेबल होता है, तो फ़ाला में देखें फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, सारों पे जबरें चलती आ रही। कहीं जेर आई नहीं, क्योंकि उसके ग्रुप में जेर थी ही नहीं। अब ये ग्रुप है ही डिफरेंट इस जेर की वजह से, तो हमने इस जेर को इस ग्रुप में से खत्म नहीं करना। पूरे ग्रुप में इसकी जितने भी इशारे हैं सारों में जेर साथ साथ चलेगी। उस मीम के ऊपर जो जेर थी वो हर जगह आएगी। तो सामिया, सामिऊ, समियता, समियतु, समियतुम, समियना, सामियत। जी कौन टेबल करवाएगा? बिलाल साहब करवा लें। सामिया, सामिऊ, सामियत, सामियता, सम- समियता, समियतु, समियतुम, समियना और समियत। आपने इशारे किए हैं साथ साथ? नहीं। नहीं किए, मुझे पता लग गया था। दोबारा कराएं, इशारों के साथ कराएं। वो जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उनको छोड़ दें, वो आपके पास ही हैं। सामिया, सामिऊ, समियता, समियतु, समियतुम, समियना और समियत। सामियात। देखें वैसे तो फिर हैंड रेज करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आप अपना भी और फिर हमारा भी। ऐसे ना करें यार, मेहरबानी करें। मैं भी देखें इशारे कर रहा हूँ, आप सारे भी अपनी जगह पे इशारे नहीं करेंगे तो फिर इसका तो कोर्स का मकसद ही खत्म हो गया। ये तो फिर वही मदरसों वाला कोर्स बन जाएगा, रट्टे वाला, वो गर्दान याद करो भी, सामिया, सामी, उजमेता, समेना, ठीक है। और वैसे ही इसके काफी बड़ा टेबल है। अगर मैं वैसे ही आपको बताऊं, अगर इस तरह मैं आपको याद कराऊं जैसे अब मैं आपको करा के दिखाता हूँ,
सामिया सामियु समेता समेतु समेतुम समेना, यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ हिया तस्माउ, इस्मा इस्माउ ला तस्माउ, सामे मस्मू साम। खत्म हो गया टेबल। तो इस तरह तो फिर ना मुझे समझ आनी है ना आपको समझ आनी है, और फिर अब आपको आई भी नहीं होगी। अब आप कहेंगे यार ये इतना लंबा टेबल है, वो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप भाग जाएंगे मेरे भाई। ऐसे ना करें, इशारे नहीं करेंगे तो फिर देखें, अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना, आप मेरे लिए तो कोर्स नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी एफर्ट करें, तो वरना तो ये समझ ही नहीं आएगा। तो अभी तो मैंने इतना लंबा टेबल इसको लेकर जाना है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, और ये सारा आपको इशारों से आना है, वरना नहीं आना। जी मोहम्मद अकरम साहब करवाएंगे टेबल। सम्या समिउ समेता समेतु समेतुम समेना सम्यात। जबरदस्त। जी मोहम्मद आमिर साहब। समया समेउ समेता समेतु समेतुम समेना समेत। वेरी गुड। जी सबीहुल हसन साहब। समिअ, समिअू, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, समिअत। वेरी गुड। तो जी उमैर अशरफ साहब, आवाज आ रही है? जी सर, मैं आप भी। करवा दूं सर। जी आप भी कराएं। जी, सामिया, सामिया, सामेउ, सामे, सामयाता और सामयातो और सामयातुम और समेना और समेत। सामिआत। सामयात सर, ठीक है, माजरत। जैसे ये समेता लिखा हुआ है ना, इसी तरह देखें, यस सर। समेता पे ते पे जबर हो तो समेता सामने, और ते पे पेश हो तो सामिआत, और समेतु सॉरी, इसी तरह सामिआत हो तो यानी ते खामोश हो जाए बिल्कुल, सामिआत, तो फिर ये लेफ्ट हैंड से इशारा होता है मोन्नस वाला। ठीक है। तो राइट सर। अच्छा जी, तो अच्छा, अब इससे मिलता जुलता, इससे मिलते जुलते दो और हैं, आलिमा और आमिला। तो अगर मैं कहूँ जी आलिमा का टेबल करना है, तो इसको देखते हुए कोई कोशिश करें। जी सभी साहब। आलिमा। सबीउल हसन साहब। सर आलिमा, आलिमू, अलिम, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। वेरी गुड। जी फारूक साहब, आप भी करवा लें यही वाला आलिमा वाला। अलिमा, अलिमू, अलिमत, आलिमता। अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। आलिमत। मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ ये वाले टेबल। मैं जान के नहीं दिखाता, ताकि आपका थोड़ा सा जहन पे जोर पड़े और आप खुद से कोशिश करें। और अगर आप अगर भूलेंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं जो यहाँ बैठा हूँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो मुझे भी ये पहले नहीं आते थे, किसी को भी नहीं आते होते पहले, जब मैंने कोर्स किया था तो जाहिर है मुझे भी नहीं आते थे। हमने भी इसी तरह सीखा है। तो शुरू में तो देखे ना, छोटे बच्चे को चलना भी नहीं आता होता, पहले वो रेंगता है, फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, और कितनी दफा गिरता है, चोटें भी लगवाता है। तो फिर जाके उसे चलना शुरू होता है, और फिर जब एक दफा वो चलना शुरू हो जाता है, फिर वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो ये तरतीब से ही है ना सारी चीजें। तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि यार फलाना सुना रहा है, उसे समझ आ गई मुझे नहीं आई। तो आप भी कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे, आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपको चलना आएगा ना। और अगर आप चलेंगे ही नहीं, बस ठीक है जी हो गया, तो फिर आपका अपना नुकसान है। जो चलने वाले होंगे वो दौड़ना भी शुरू कर देंगे, और आपसे अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा फिर, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं अभी इंशाल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया जी टेबल। तो इसके लिए हमें दो बंदे रिक्वायर्ड हैं। तो कौन 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 सवाल करेगा, कौन जवाब, लेकिन करने इशारों के साथ है। ये याद रखें कि अल्लाह देख रहा है। बिलाल साहब सवाल कर लें, और मोहम्मद अकरम साहब जवाब दे दें। हल सामिया, नअम सामिया, हल सामिओ, नअम सामिउ, हल सामियता, नअम समेतु, हल सामियतुम। नअम समेना। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करवाया आपने। देखें आप, उसी तरह जैसे हमने जैदुन और जैदन वाला कॉन्सेप्ट किया, तो
कुरानुन और कुरानन, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है तो अलिफ लाम से तनवीन सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो अल कुरान हो जाएगा या अल कुरान ना हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ पे लगाएं तो हल सामे अल कुरान, तो क्या मतलब होगा फिर? उन लोगों ने कुरान को सुना। सामिया, सामिया, हल सामी अल कुरान, पहले का बताएं। हल क्या सामया उसने सुना अल कुरान कुरान को। कुरान का, कुरान हूँ नहीं, कुरान, हाँ। कुरान। ठीक है, अच्छा अगर अल कुरान हो पेश वाला हो फिर? सर फिर ने हो आएगा, लगाएंगे ने हाँ, हो फिर जाएगा। आएगा कि क्या कुरान ने उसको सुना। ठीक है, फिर कुरान करने वाला हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आप, अच्छा आपने जो जुमले वाला तर्जमा नहीं बनाना, एक तो ये गलती कर रहे हैं कई दोस्त हमारे, वो डायरेक्ट ना अगले छक्का लगा रहे हैं। तो पहले आप बाउंड्री लगाना सीखें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले स्टेप पे भी आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आप डायरेक्ट तफसीर पे पहुंच गए, आप तर्जमा ना बनाएं, आप टुकड़ों वाला तर्जमा बनाएं तरतीब से। अब देखें यहाँ तरतीब क्या है, पहले है हाल सामियाल कुरान, तो पहले मैंने आपको तरतीब बताई है, आपने टुकड़े बनाने हैं। तो इसके टुकड़े हैं, पहला है हाल, हाल का मतलब आप भूल ही जाते हैं, हाल का मतलब है क्या। सामिया आपने पढ़ा हुआ है, उसका इशारा करें, इशारा है ये, उसने सामिया सुना। उसने सुना, तो क्या मतलब होगा? फिर अब बाद में उसको मिलाएं, क्या उसने सुना अल कुरान, कुरान को। और अगर हो हाल सामी अल कुरान, तो फिर हो जाएगा क्या उसने सुना, आगे कुरान है तो इसका मतलब है क्या कुरान ने सुना उसको। ठीक हो गया, तो इस तरह मतलब चेंज हो जाएगा। और अगर वो हाल सामी उल कुरान, कुराना ये वाला सामी उ, सबने। हाँ सब ने, सबने। क्या उन सब ने सुना कुरान को। ठीक है, इधर अजान भी हो सकती है, अल अजाना, तो क्या उन सब ने सुना अजान को। ठीक हो गया, तो यहाँ इस तरह हम देखें ना, खुद से तर्जमा बना सकते हैं, नाम मतलब हाँ जी ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमें दो बंदे चाहिए सवाल जवाब के लिए, कौन कौन करेगा? नए बंदे भी कुछ जरा पार्टिसिपेट करें जी। हम ले लेते हैं उसामा मुख्तार साहब, आप सवाल कर लें, ठीक है। और उमैर अशरफ साहब आप जवाब देंगे, इशारों के साथ करना है। हल समी कुरान ना ना हम समेतुल सामे कुरान अल कुरान, हल समेल समी कुरान कुरान नाम समे नल कुरान। समी नहीं नहीं, एक मिनट कुरान। ठहरें। अच्छा आप क्योंकि मेरा ख्याल है उमैर साहब आज पहले दिन ही क्लास में मेरे ख्याल आए हैं, यस सर। ऑनलाइन वाली, तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो उमैर अशरफ की साहब की जगह पे जवाब दे लें फारूक साहब, केमिकल वाले दो बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। हल समिअतुल कुरान। अब एचओडी को देख के जो है ना, उसामे डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 3 पे चला गया, भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। अच्छे से। हल समिअल कुरान। फारूक साहब जवाब देंगे, फारूक साहब की आवाज नहीं आ रही अब। तो फारूक साहब आप अपना उसामा को जवाब देना पसंद नहीं कर रहे एचओडी साहब, तो मोहम्मद अकरम साहब आप कोई हेल्प करें हमारी। नअम समिअल कुरान। हल समिअल कुरान। नअम समिउल कुरान। हल समिअतल कुरान। नअम समेतुल कुरान। हल समिअतुमुल कुरान। नअम समेनल कुरान। जबरदस्त। तो देखें, मैं भी साथ साथ इशारे करता हूँ, आप लोग इस तरह दूसरे की वॉइस सुन के अपना इशारा मैच किया करें कि क्या मेरी उसकी अरबी और मेरे इशारे इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो इस तरह आपको मैच करना है, ठीक है। तो समी अल्लाह तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। ये भी हमने कर लिया है, अजान की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ये आलिमा का टेबल अभी आपको सबीउल हसन साहब ने भी करवाया है, और फरूक साहब ने भी करवाया है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और कद, कद का मतलब वैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक। जी, तहकीक तो नीचे अलबत्ता लिखा हुआ है ना, तहकीक। अलबत्ता तहकीक। तहकीक या यकीनन के मायने में भी आता है। कहाँ पढ़ा था ये कद? कद कामत सलाह सर। जबरदस्त, खुद कद कामत कामत सलाह। सलाह, जबरदस्त। तो इस तरह कद, कद आलिमा,
यकीनन या तहकीक, आलिमा उसने जाना। ठीक हो गया, यानी तहकीक मतलब कि यकीनन उसने जान लिया। ठीक है जी, तो ये मतलब इसका हो सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो आलिमा था और एक है आमिला। लाम और मीम का फर्क है, लाम मीम आगे पीछे हो जाते हैं इसमें, तो इसको आपने गौर से करना है। एक अमल है और एक इलम है। इलम से है उसने जाना, और अमल से है उसने अमल किया। ठीक है, तो आमिला का टेबल जो है वो कौन करवाएगा? आमिर साहब करवा लें। अमिला, अमिलू, अमिलत, अमिलता। अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। वेरी गुड, आमिलत यहाँ पे है। ठीक हो गया, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलता ते पे जबर हो तो वो सामने होता है, ठीक है, और ते पे पेश हो तो वो इधर अपनी तरफ होता है। अमिल तू, अमिल तुम, अमिल ना और आमिलत। वेरी गुड, इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है, होमवर्क लिखा है भाई आपका, तो ये बाकी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। तो आगे चलते हैं नुक्ता तालीम पे। नुक्ता तालीम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मालिम बनाकर भेजे गए, यकीनन। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि अब हम इनके स्टूडेंट बने? कौन कौन चाहता है, हैंड रेज करे। माशाल्लाह, काफी लोग हैं। तो इस फिर करने के लिए इस पे तो अमल करना पड़ेगा भाई, खाली हैंड रेज करने से तो कोई नहीं होंगे। लेकिन चलें, आपने हैंड रेज किया, नियत की, तो अल्लाह नियतों पे भी जो है वो अजर देते हैं। अभी एक हदीस सुनते हैं कि बेहतरीन इलम जो है वो कुरान का इलम है। कैसे पता चला? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो माशाल्लाह देखें, सीखने वाले की बात भी पहले हुई है और आपको इकराम अल्लाह ने दिया है उस हदीस में, तो खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा के, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कुरान सीखे। तो आप सीख रहे हैं माशाल्लाह, सिखाने वाले से भी बेहतर है कि आप सीख रहे हैं, फिर आप सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह आप सिखाएंगे। तो क्यों ना हम इलम के रास्ते पर चलें, और ये बेहतरीन इलम है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इलम की तलाश में निकलता है, ये वो इलम है। देखे ना, अल इलम अल कुरान, कि अलिफ लाम वाला ये इलम है, खास इलम, यानी दीन के इलम की बात हो रही है। कि इस इलम यानी कुरान के इलम की बात हो रही है, कि जो इस इलम की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और फरिश्ते इलम हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये स्लाइड भी आपके पास आएंगी, इस अरबी में भी आपने जो है ना, देखें, अब ये देखें लिखा हुआ है ऊपर अरबी में, देखें मुझे वैसे ही नजर आ गया, रजी अल्लाह अनहु तो आपको पता है, काला भी पता है। समय तू, इसका इशारा किधर है? एक उंगली सर से अपनी दूसरी तरफ सिंगल फिंगर। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? मैंने। मैंने मैंने सुना। सुना। वेरी गुड, ठीक है, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, तो देखें, तर्जुमा करना बड़ा आसान है, आपको खुद ही समझ आती जाएगी। तो इस कोर्स की किताब के लिए भी आप रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालें। वैसे भी आपके माशाल्लाह आप जो है ना, वो हाफ पूरा कोर्स हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इन लोगों में शामिल करे। तो आज के लेसन के बाद जो है ना, वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 तकरीबन 31,000 अल्फाज हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आप मुंतखब हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ अल्लाह से करते रहें। इस अब स्लाइड्स के एंड पे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, तो वो सारे भी सुने। टीचर बनने की बात आपको बताई जाती है कि खुद करें अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से करवाने वाले हों, तो फिर ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। ये आपकी वर्कबुक है। अब ये देखें, ज़ाराबा लिखा हुआ है, तो इसमें आप ज़ाराबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रब तुम, ज़रबना और ज़राबत के लिए आपने ये जो मुअन्नस वाले हैं ना, नीचे लिख लेने हैं जगह जहाँ पे थोड़ी सी गैप है, इसका डब्बा नहीं बना हुआ। तो असल जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होते हैं, जिसमें अरबी से उर्दू बनानी होती है और उर्दू से अरबी बनानी होती है। तो ये आप एक दूसरे से देख के ना फिल करते जाएं, अपनी अकल से करें, और जो चीज नहीं समझ आती उससे पूछ भी लिया करें। और ये जो पहला और आखिरी सवाल बड़ा आसान होता है। आखिरी क्यों मैं कहता हूँ आसान होता है? क्योंकि ये तो सिर्फ टेबल ही है ना, कि अगर सामने वाला सवाल है तो अपनी तरफ जवाब आ जाएगा। अगर 4 उंगलियों वाला सामने सवाल है तो वो 4 उंगलियों से अपनी तरफ वापस आ जाता है। और अगर साइड वाले हैं तो वो तो वही आ जाते हैं, सिर्फ हाँ या ना लगानी। तो ये आपकी वर्कबुक का पेज है, ये आपने कर लेना है।
अब आपका एक क्विज भी आएगा मिड से पहले का, आखिरी क्विज। पहले वाले भी आपने कर लेने, मैं इंशाल्लाह इनके रिजल्ट्स भी ओवरऑल शेयर करूंगा। तो जिनके रहते होंगे उन्होंने अब मिड से पहले पहले जमा करवाने हैं। 10 से 11 लेसन का भी एक क्विज आएगा। और ये समरी है जिस जो आपसे डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि जी आपका मिड क्विज जो है ना, जो जिसे मिड टर्म कह लें इस कोर्स की, वो आपकी 1 से 11 लेसन तक होनी होती है। तो 1 से 11 लेसन हमने कर लिए हैं। अब आपको दो अल्टीमेटम यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि आपने दो चीजें पूरी करनी है। कि एक तो आपने वर्कबुक सबमिशन करनी है, उसकी डेट मैंने आपको अब यहाँ लिख दी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास इस स्लाइड का, तो बड़ी आसानी रहेगी आपके लिए, मैं भेज भी दूंगा। तो लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्कबुक, सबमिशन ऑफ वर्कबुक, वर्कबुक आपने 9 तारीख तक जमा करानी है। वो कैसे जमा करानी है, आपके पास वर्कबुक्स हैं, ठीक है। तो आपकी छुट्टियां मेरे ख्याल है 10 तारीख तक हैं, शायद 11 को आना है मेरे ख्याल आपने। कोई कंफर्म कर दे इस बात को। सर 10 को आना है, 10 को आना है, आपको बुध आना वाले है, दिन। ठीक है। तो 9 तक छुट्टियां हैं, ठीक हो गया। तो 9 तारीख तक जो है ना आपने, चलो 10 को ही ले आना भाई मेरे साथ, मेरे सामने। 10 को आपने आना है, तो अपने साथ वर्कबुक साथ कंप्लीट करके आपने ले आनी है। और होमवर्क क्विजेज जो हैं ये तो आप घर बैठ के कर सकते हैं, जितने क्विज आए हैं अभी तक। 5 क्विज हो गए होंगे, 5 या 6। तो ये आपने जिन्होंने नहीं किए अभी तक, वो मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी मैं इकट्ठा एक मैसेज बना के इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा। जिनके नहीं हुए अभी तक उन्होंने ये क्विज भी पूरे कर लेने हैं, ठीक है। ये आपने मिड क्विज से पहले पहले करने हैं, ठीक हो गया। और अब अगली क्लास जो होगी आपकी, वो मंगल बुध आपकी क्लास होती होती है। तो मंगल जो है वो मेरे ख्याल है यही बनती है, 9 तारीख ही बनेगी। तो 9 तारीख को जो है वो 9 तारीख तक का आपकी छुट्टियां हैं। 9 या 10 को हम क्लास ले लेंगे। तो 10 तारीख को या 9 तारीख को ना आपकी जो अब अगले हफ्ते क्लास होनी है, वो होनी है मिड रिवीजन की क्लास, ठीक है। उसमें आपको 1 से लेके 11 तक के लेसन जो आपने पढ़े हैं उसको आपको 1 घंटे की क्लास में रिवाइज करवाया जाएगा, तमाम लेसन, ठीक है। 1 से 11 तक। तो आप कोशिश करें कि उस रिवीजन से पहले पहले अपनी खुद तैयारी भी कर लें, अपनी वर्कबुक भी पूरी कर लें, अपने क्विज भी पूरे कर लें। और मैंने ये आपका वैसे तो नॉर्मली अगले दिन ही मिड क्विज हो जाता होता है, लेकिन मैंने आपकी क्योंकि ट्रांजिशन होनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें आपका थोड़ा टाइम ज़ाया होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने संडे वाले दिन जो 14 तारीख को जो है ना आपका मिड क्विज रख दिया। तो वो संडे छुट्टी ही होनी है, तो आपने उस दिन क्लास कोई नहीं होनी है। तो घर बैठे जैसे आप क्विज करते हैं उसी तरह घर बैठे आपको 2 घंटे का एक क्विज भेजा जाएगा। तो वो हो तो 15-20 मिनट में जाता है, आता हो तो वो 14 तारीख को इंशाल्लाह आपका फिर मिड क्विज होगा। तो इससे पहले पहले अब ये डेट्स जो है अपने पास लिख के रखने, इससे पहले पहले आपने तैयारी करनी है। और ये ड्यू डेट्स के बाद जो है ना, फिर जो वर्कबुक की सबमिशन होगी या होमवर्क की जो सबमिशन होगी, उसमें फिर मार्क्स जो है वो कटेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे आप। तो अपने नंबर फजूल में जो है वो ना कटवाइएगा। तो उम्मीद है कि ये अल्टीमेटम आपको समझ आ गई होगी। तो यही हमारी क्लास थी। कोई क्वेश्चन है तो आप फिर ये क्लास के बाद मेरे से पूछ लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को, हमेशा हमें कुरान को जब तक हमारी ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।